Next, it is role of banks and industry associations in empowering the MSMEs. तो इस चीज़ को जल्दी से तेज़ी से बढ़ाने के लिए कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है MSMEs को, उसके सैंक्शन का टाइम, जो डिसबर्समेंट के टाइम को कम किया जा सके एंड जल्दी से जल्दी जो क्रेडिट है वो MSME को दिया जा सके। खास करके जो स्मॉल यूनिट्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो माइक्रो एंटरप्राइजेज को, स्मॉल यूनिट्स को जो सैंक्शन है वो ब्रांच लेवल पर दी जा सकती है। तो इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल जो है MSME के लिए पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस किया गया है काफ़ी बैंक्स में थ्रू आउट द कंट्री। तो इन सेंट्रलाइज्ड जो प्रोसेसिंग सेल रहते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये सिंगल पॉइंट अप्रेजल रखते हैं, यानी कि एक ही जगह पर इनको अप्रेजल हो जाएगा, एक ही जगह पर सैंक्शन हो जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। फर्दर रिन्यूअल एंड इन्हेंसमेंट जो भी प्रोसेस होना है सभी एक ही प्रोसेस के थ्रू होगा, एक ही सेल के अंडर होगा, तो जिसके थ्रू जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। तो इससे जो डिले रहता था पहले प्रोसेसिंग के केस में, एंड साथ ही साथ आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर बड़े ऑप्टिमल वे में आप MSME को लैंडिंग कर सकते हैं एंड फर्दर एक रिलायबल जो MIS है यहाँ पर बिल्टअप किया जा सकता है एंड जो भी फेयर प्रैक्टिसेस है उनको डेवलप किया जा सकता है एंड ईजिली उनको ट्रैक किया जा सकता है। एंड फर्दर बैंक्स ने इस चीज़ को भी रियलाइज किया कि जो लैंडिंग की जा रही है बैंक्स के द्वारा MSME को, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एंड ये भी देखा गया कि गवर्नमेंट ने तो कहा था कि सिर्फ 20% ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देनी है, लेकिन MSME के क्रेडिट के केस में ये जो ग्रोथ थी वो 20% से भी ज़्यादा रही। एंड फर्दर जो रेगुलेटरी यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक को, तो उसमें यहाँ पर ये भी चीज़ थी कि जो प्रोसीजर रहेगा लोन एप्लीकेशन को लेकर, सैंक्शन को लेकर, स्कोर बेस्ड लैंडिंग जो रहेगी वो 20 लाख तक के लोन के लिए काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर रहेगा। एंड यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो दी जाती थी यहाँ पर MSMEs को, वो टर्नओवर मेथड के बेस पर दी जाती थी। एंड टर्म लोन का सैंक्शन भी यहाँ पर बिना किसी डाटा कलेक्शन के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, यहाँ पर टर्म लोन फैसिलिटी भी MSMEs को इस तरह से प्रोवाइड की जाने लगी। एंड फर्दर जो MSME से रिलेटेड जो एप्लीकेशन थी इनको टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोज किया जा रहा था एंड ऐसी जो टाइमलाइन थी दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए क्या जरूरी था कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन को शुरू किया गया, सेटअप किया गया, ताकि जो लोन एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन ये एप्लीकेशंस ली जा सके। फर्दर जो बोरोर है वो इन एप्लीकेशंस को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएगा, स्टेटस देख पाएगा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, जो भी उसको रिसिप्ट मिली है। फर्दर जो बोरोर है वो टेलीफोनिकली भी यहाँ पर ट्रैक कर सकता था एप्लीकेशन को, टोल फ्री हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हुए। एंड एज आई टोल्ड यू, बहुत से टेक्नोलॉजिकल सेटअप ऐसे भी हो जहां पर एप्लीकेशंस ऑनलाइन भी ली जा सकती थी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थी वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुई हैं एंड पब्लिसाइज हुई हैं इस समय में, जिसके थ्रू स्पीडी वे में जो है काम हो सकता है। यानी कि ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन दी, ऑनलाइन डाटा चेक हुआ, उसी पर आपको सैंक्शन मिल गई। फर्दर ब्रांच में जाकर आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी पड़ेगी एंड वेरीफाई होंगी चीजें एज पर द एप्लीकेशन। तो क्रेडिट के साथ साथ यहाँ पर जो MSME थे उनके लिए ये भी जरूरी था कि उनको प्रॉपर एक वे में बताया जाए, उनको ट्रेनिंग मिले कि किस तरह से वो इन कैपेसिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज कर पाएं। तो उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। इसके लिए जो RCETs हैं इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया एंड फर्दर ये इसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं। RCETs वर्ड, दिस इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। फर्दर इसी तरह से NGOs का भी इस्तेमाल किया गया इस स्कीम के अंडर, ताकि जो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं वो टाइनी माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड की जा सकें। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, जितने भी हमने स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में देखा, तो मेन चीज़ जो कॉमन थी वो यही थी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वेल्थ क्रिएशन के ऊपर एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी। तो इसीलिए यहाँ पर जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे खास करके, इनको एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देनी जरूरी थी कि किस तरह से ये कैपेसिटी बिल्डअप करें अपना एंड किस तरह से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने बिजनेस को मैनेज करें। फर्दर जो MSME एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सेगमेंट को क्रेडिट देने के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी एंड इन्फॉर्मेशन जो थी वो रेगुलरली अवेलेबल नहीं रहती थी। तो रिगार्डिंग कि आप डाटा के ऊपर कितना रिलायबल कर सकते थे, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो डील कर रही थी MSME के साथ। तो एसोसिएशंस ने यहाँ पर चीज की कि इन्होंने प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया अपने मेंबर एंटिटीज के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि बहुत से
जो चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी उनके जानने के लिए, लाइक वाइज कि कैश फ्लो साइकिल्स क्या होते हैं या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, उनके बारे में इन एंटिटीज़ को बताया जा सके एंड उन्हें बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के ऊपर लेकर आया जा सके।